माँ तेरे पसीने की एक एक बूंद को चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा मैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी से कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम जो है हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। साथियों, एक क्लास हमारी पीछे हो चुकी है, उसमें हमने सामान्य परिचय को पढ़ा है और कौन सा जिला कब बना था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। साथियों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों वो क्लास का लिंक आपको मिलेगा, तो उसको भी जरूर देखना। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों हरियाणा के हिसार जिले के बारे में। जिला दर्शन हम सभी जिलों का पढ़ेंगे, एक एक जिले को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। और ये सीरीज साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगी, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी साथियों। तो जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, ताकि सभी साथियों के पास इस क्लास का लिंक पहुंच सके। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी साथियों का भला हो सके साथियों। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों हरियाणा के हिसार जिले के बारे में, बिल्कुल ब्रीफली डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं मानता हूं अगर आप यहां से हिसार जिला कवर कर लेते हो तो आपका हिसार जिले में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, पढ़ लेते हैं हिसार जिले के बारे में। जो हरियाणा का हिसार जिला है ना साथियों, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी प्राचीन टाइम की, तो इसका जो गठन किया गया था वो 1861 के अंदर किया गया था। 1861 के अंदर हिसार जिले को दर्जा दे दिया गया था जिले का। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, तब इसका गठन किया गया था साथियों। शुरुआती समय पर हरियाणा के अंदर 7 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था साथियों 18वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, हाँ जी, ठीक चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों आपको हरियाणा के हिसार जिले के बारे में, तो 1 नवंबर 1966 को बना, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया साथियों। और हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बना? 17वां जिला बना साथियों। ठीक है, 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो 17वां राज्य बना साथियों 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य। ठीक है, उसके बाद हिसार जिले की बात हो रही है साथियों, तो याद रखना है जो हिसार जिला है, ठीक है, हिसार जिला है ये एक फारसी भाषा का शब्द है। हिसार ए फिरोजा इसका पुराना नाम था साथियों। ये एक फारसी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है? दुर्ग। और दुर्ग को हम हिंदी में पढ़ें साथियों तो इसका मतलब होता है किला। ठीक है, तो याद रखना है एक फारसी भाषा का शब्द है हिसार ए फिरोजा, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था साथियों। और याद रखना है आपने जो ये हिसार जिला है, हिसार वर्ड है, ये एक फारसी भाषा का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? दुर्ग होता है। और दुर्ग जिसको हम क्या बोलेंगे? किला बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे साथियों? किला बोलेंगे। ओके, उसके बाद हिसार जिले की अगर बात की जाए साथियों, तो हिसार जिला 1 नवंबर 1966 को बना जब हरियाणा राज्य बना था। ठीक है, पंजाब राज्य से अलग करके एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था, तो उस टाइम पर बनाया गया था। हरियाणा का हिसार जिला 7 जिले बनाए गए थे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं साथियों, इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है साथियों वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिसार जो जिला है ये किस मंडल में आता है? हिसार जिला कौन से मंडल में आता है? तो हिसार जो जिला है साथियों ये एक हिसार ही मंडल में आता है, जिसका मुख्यालय हिसार के अंदर ही है। ठीक है, हिसार मंडल के अंदर साथियों कितने जिले आते हैं? तो याद रखना आपने जींद, हिसार, फतेहाबाद। ठीक है, जींद, हिसार और फतेहाबाद। हरियाणा के अंदर जो मंडल है साथियों, मंडलों की संख्या कितनी है? 6 मंडल है। कितने मंडल हैं साथियों? वर्तमान समय में 6 मंडल है। और याद रखना है जो हिसार मंडल है इसमें कितने जिले आते हैं? तो हिसार को जोड़कर इसमें
3 जिले और 2 जिले और जोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें जो टोटल जिले हैं वो 3 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथियों? 3 जिले हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो याद रखना साथियों, सबसे बड़ा जो मंडल है हरियाणा का वो है हिसार मंडल। कौन सा मंडल है मेरे प्यारे बच्चों? हिसार मंडल जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, जिसके अंदर जींद जिला आता है, फतेहाबाद जिला आता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही है। ठीक है, हिसार की अगर बात की जाए साथियों तो याद रखना आपने, जब ये हरियाणा का हिसार जिला बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पर याद रखना साथियों हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था शुरुआती समय पर। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था तो सबसे बड़ा जिला होता था हरियाणा का। ठीक है, और इसका जो टोटल एरिया है वर्तमान समय में वो कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3983 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया था, एरिया है वर्तमान समय में। और याद रखना साथियों, जब गठन किया गया था उस टाइम पर हरियाणा के अंदर 7 जिले थे और 7 में से एक हिसार था जिसका एरिया सबसे ज्यादा था। ठीक है, गठन के समय पर सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो गठन के समय पर सबसे छोटा जिला जो था वो जींद जिला था। कौन सा जिला था मेरे प्यारे बच्चों? जींद। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। अगर साथियों आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। आज के समय पर अगर मैं बात करूं साथियों तो वर्तमान समय में हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सेकंड बड़ा जिला, दूसरा बड़ा जिला है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब किसी भाई को ये भी नहीं पता हो तो वो मतलब तैयारी जरूर कर ले भाई। ठीक है, इन चीजों को जरूर पढ़ ले। हरियाणा के अंदर जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं? 22। कितने हैं? 22। और याद रखना है 22 में से वर्तमान समय में जो सेकंड जिला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? हिसार जिला है। ठीक है, याद रखना आपने। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला, ठीक है, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हिसार है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हिसार है। तो याद रखना है आपने, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो याद रखना आपने हिसार जिला जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान समय में पूछा जा सकता है साथियों क्वेश्चन आपसे। ठीक है, जिस भी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है साथियों। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट। देखिएगा, जनघनत्व की अगर मैं बात करता हूं, जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, ठीक है, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना साथियों हिसार जिला जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है जी, याद रखना आपने। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है साथियों हिसार जिले के बारे में, तो याद रखना है साथियों भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, भौगोलिक स्थिति की, सॉरी भौगोलिक स्थिति को पढ़ने से पहले
हम थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, तहसील के बारे में। सर तहसील कितनी है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर? ठीक है, तहसील की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो है तहसील की जो संख्या है साथियों हरियाणा के हिसार जिले में वो 6 है। कौन सी 6 तहसीलें हैं हरियाणा के हिसार जिले के अंदर? तो याद रखना साथियों, सबसे पहली जो तहसील है वो हरियाणा के हिसार जिले की ही है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक बांस नामक स्थान है, वो भी एक तहसील है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आदमपुर मंडी, आदमपुर मंडी ये भी एक तहसील है साथियों। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला, बांस और आदमपुर। उसके बाद बरवाला, ठीक है, बरवाला, बरवाला एक तहसील है साथियों। ठीक है, याद रखना है आपने। और हिसार, बांस, आदमपुर, बरवाला और एक है साथियों हांसी और एक है नारनौंद। एक है हांसी और एक है साथियों नारनौंद। ठीक है, ये तहसीलें हैं। उप तहसील की अगर बात की जाए, उप तहसील की अगर बात की जाए तो जो उप तहसील है साथियों हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, एक तो है साथियों खेड़ी जालब, खेड़ी जालब। दूसरी जो उप तहसील है साथियों वो है उकलाना मंडी। तीसरी जो तहसील है साथियों इसमें खेड़ी जालब, उकलाना मंडी और एक जो तहसील है साथियों वो है बालसमंद, बालसमंद। ठीक है, उकलाना मंडी, बालसमंद और जो खेड़ी जालब है ये उप तहसील है हरियाणा के हिसार जिले में। और जो तहसील है वो 6 है। कितनी है? 6 है। हिसार, बांस, आदमपुर, बरवाला, हांसी और नारनौंद। ठीक है, याद रखना साथियों, ये तहसीलें हैं, उप तहसीलें हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं साथियों भौगोलिक स्थिति की। तो जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं साथियों। भौगोलिक स्थिति, ठीक है, हरियाणा का जो हिसार जिला है साथियों, हरियाणा का जो हिसार जिला है इसकी जो सीमा है वो हरियाणा के किस किस जिले से लगती है? ठीक है, एक तो साथियों हमारा जो जींद जिला है उसके साथ भी ये सीमा साझा करता है। दूसरा अगर मैं बात करूं साथियों तो एक सिरसा जिला है जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है जी, एक जिला है जिसका नाम है साथियों फरीदाबाद, इसके साथ भी, सॉरी फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद, फतेहाबाद सर, ठीक है, फतेहाबाद, फतेहाबाद से भी ये सीमा साझा करता है। ठीक है, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, उसके बाद भिवानी से भी ये सीमा साझा करता है। और एक हरियाणा का रोहतक जिला है जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। और एक राजस्थान का जिला है जिस जिले का नाम है साथियों हनुमानगढ़। ठीक है, उसके साथ भी क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? सीमा साझा करता है। तो ये है भौगोलिक स्थिति। क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना साथियों जो हरियाणा का हिसार जिला है, ठीक है, इसके अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु पाई जाती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय। ठीक है, जलोढ़ और मरुस्थलीय जो मिट्टी पाई जाती है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर? तो याद रखना है हिसार जिले के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों आपसे हरियाणा के हिसार जिले की, तो हरियाणा के हिसार जिले में क्या है? पर्यावरण न्यायालय है। क्या है प्यारे बच्चों? पर्यावरण न्यायालय। हरियाणा में जो टोटल पर्यावरण न्यायालय हैं वो कितने हैं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाणा के अंदर जो पर्यावरण न्यायालय बनाए गए साथियों वो उनकी जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाणा के अंदर जो पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो याद रखना साथियों उनकी जो संख्या है वो है 2।
ठीक है। एक तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बनाया गया है, और जो दूसरा पर्यावरण न्यायालय बनाया गया साथियों वो कहां पे बनाया गया है, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद जिले के अंदर बनाया गया, जिसका गठन 1979 के अंदर किया गया था, और मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, जिस भी साथी ने बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं साथियों। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने सारे के सारे जिले आपको पढ़ाने का काम किया था, सारे के सारे जिले आपको पढ़ाए थे, कौन सा जिला कब बना था। तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पर जाके आप चेक कीजिएगा कौन सा जिला कब बना था, और बिल्कुल ब्रीफली तरीके से आप उसको पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स खुद के बनाइएगा साथियों। ठीक है, अगर आप खुद के नोट्स तैयार करोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, अगर आप दूसरों के नोट्स से पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज कभी नहीं इंक्रीज होने वाली है, होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी आपकी खुद करने से होगी। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती साथियों। ठीक है, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती साथियों। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो याद रखना साथियों, जीत का दौर अभी चला हुआ है, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं साथियों, अभी विधानसभा की इलेक्शन आने को है, तो उससे पहले हरियाणा सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में आने वाली है और भर्तियां निकालेगी। आपके लिए तोहफा है, गोल्डन चांस है, तो इसके लिए जो है आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा और अपने मुकाम को हासिल कीजिएगा, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो ये थी साथियों भौगोलिक स्थिति, इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको इरेज करने से पहले साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। ठीक है, देखो साथियों, हरियाणा के हिसार जिले की बात की जाए साथियों, तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर वैसे तो देखो कोई भी एक नदी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एक नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नहर है, जिस नहर का नाम है भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा, भाखड़ा, और जो दूसरी है वो है साथियों पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा पश्चिमी यमुना नहर साथियों। और इन दोनों नहरों से क्या की जाती है, हरियाणा के हिसार जिले में सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, सिंचाई करने का जो काम किया जाता है वो याद रखना आपने भाखड़ा नहर से और पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई करने का काम किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिंचाई होगी साथियों तो फसल भी अच्छी होगी। तो कौन सी फसल है यहाँ पे प्रसिद्ध, तो याद रखना आपने एक कपास की फसल है और एक गेहूं की फसल है साथियों। ठीक है, कौन सी फसल है, एक कपास की फसल है और एक गेहूं की फसल है। उसके लिए हरियाणा का हिसार जिला क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध माना जाता है। आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं मैं आप सभी से। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, हिसार जिले की अगर बात की जाए साथियों, तो हिसार जिले में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूं गुजरी महल के बारे में। ठीक है, देखो गुजरी महल, हरियाणा का जो गुजरी महल है साथियों, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, हरियाणा का जो गुजरी महल है ये किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, हरियाणा का जो गुजरी महल आप देख रहे हो ये सारा का सारा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था साथियों, ये फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था साथियों। कब बनाया था, 1798 के अंदर। कब बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, 1798 के अंदर बनाया था। और याद रखना है साथियों, जो गुजरी है, ठीक है, गुजरी है, गुजरी फिरोज शाह की क्या थी साथियों, फिरोज शाह की एक प्रेमिका थी। क्या थी, प्रेमिका थी। गुजरी क्या थी साथियों, प्रेमिका थी। ठीक है, याद रखना आपने, गुजरी क्या थी साथियों, प्रेमिका थी। किसकी, फिरोज शाह की।
तो फिरोज शाह बहुत प्यार करते थे किससे? गुजरी से। तो गुजरी के नाम पर ही क्या बना दिया? एक महल बना दिया, जिसको आज के समय पर हम क्या बोलते हैं? गुजरी महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? गुजरी महल बोलते हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आप बस स्टैंड से उतरोगे साथियों, हिसार जिले का जो बस स्टैंड है, ठीक है, उससे आप नीचे उतरोगे ना, तो आपको एक दिखाई देगा गुजरी महल, इसके इर्द गिर्द में बना हुआ है ये, ठीक है। तो गुजरी महल जरूर देख के आइएगा आप जब भी हिसार जिला विजिट करो, ठीक है, क्योंकि देखने से चीजें याद होती हैं, इसलिए मैंने भी आपको क्या दिखाया है? ये गुजरी महल दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा, एक साथियों लाट की मस्जिद है, ठीक है, वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये है साथियों लाट की मस्जिद। देखो ये है साथियों लाट की मस्जिद, ठीक है। अब मेरे से पूछेंगे कि सर ये लाट की मस्जिद है, ठीक है, इसको लाट की मस्जिद क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो याद रखना साथियों, आपको इस मस्जिद के सामने ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पिलर सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? लाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाट बोलते हैं। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा है? लाट की मस्जिद पड़ा है। क्या पड़ा है प्यारे बच्चों? लाट की मस्जिद पड़ा है इसका नाम, ठीक है जी। ठीक है, देखिएगा साथियों, आगे हम पढ़ने का काम करेंगे इसको। और हरियाणा के हिसार जिले की यहाँ पे बात चली हुई है, तो याद रखना साथियों, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। हरियाणा का पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनाया गया साथियों, हरियाणा का पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखना साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनाया गया है ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और किसके नाम पर बनाया गया साथियों? तो याद रखना आपने, महाराजा अग्रसेन के नाम पर, ठीक है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर ये एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे बनाया गया साथियों, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है ये हरियाणा के अग्रोहा के अंदर बनाया गया, जो कि हरियाणा के हिसार जिले का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखना है साथियों आपने। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के हिसार जिले की, तो याद रखना है साथियों, एयर टैक्सी की शुरुआत करने वाला जिला, ये करंट के क्वेश्चन है सारे के सारे। एयर टैक्सी की शुरुआत करने वाला जो जिला है साथियों, ये वो कौन सा जिला है? तो याद रखना है हरियाणा का हिसार जिला। और कहां से कहां तक चलाएगी साथियों ये? तो हरियाणा के हिसार जिले से लेकर चंडीगढ़ तक चलाएगी साथियों। एयर टैक्सी की जो शुरुआत की गई है ये हरियाणा के हिसार जिले से चंडीगढ़ तक की गई है साथियों, ठीक है जी। एयर टैक्सी की जो शुरुआत की गई साथियों ये हरियाणा के हिसार जिले से लेकर चंडीगढ़ तक की है, ठीक है। यहां पे मैं बात करता हूं साथियों किसकी? परिवहन की थोड़ी ही बात चली यहाँ पे, तो परिवहन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं साथियों। परिवहन की अगर बात की जाए तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, ठीक है, जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, और एक है साथियों नेशनल हाईवे नंबर 52। तो नेशनल हाईवे नंबर 9 और नेशनल हाईवे नंबर 52, ये दोनों के दोनों जो नेशनल हाईवे हैं साथियों, ये हरियाणा के हिसार जिले से ही होकर गुजरते हैं, ठीक है जी। याद रखना है साथियों आपने। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों आपसे कि हरियाणा का जो हिसार जिला है साथियों, हरियाणा का जो हिसार जिला है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको मैग्नेट सिटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों? मैग्नेट सिटी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, या फिर आ जाए
इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। तो ये तीनों के तीनों आपके राइट आंसर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस्पात से ही क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। तो याद रखना है मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी किसको कहते हैं हम, हरियाणा के हिसार जिले को कहते हैं साथियों, ठीक है। आपने यहाँ पे एक फैक्ट्री भी देखी होगी, जिंदल फैक्ट्री, जिंदल कंपनी, ठीक है, जो कि ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद हरियाणा के हिसार जिले की अगर बात चल रही है साथियों, तो याद रखना यहाँ पे एक खनिज पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, स्टील की अगर बात हुई, ठीक है, तो खनिज पाया जाता है, उस खनिज का नाम है सोरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगा, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बताता नहीं होगा। तो हरियाणा का जो हिसार जिला है उसके अंदर जो खनिज पाया जाता है, विशेषकर जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा खनिज पाया जाता है साथियों, सोरा खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज पाया जाता है। और इस्पात नगरी बोलते हैं हरियाणा के किस जिले को, हरियाणा के हिसार जिले को बोलते हैं, ठीक है जी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा, हरियाणा के अंदर दूरदर्शन, हरियाणा में दूरदर्शन, हरियाणा में दूरदर्शन की अगर बात की जाए तो हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत हरियाणा के हिसार जिले में कब की गई थी साथियों, तो याद रखना साल 2002 के अंदर हरियाणा में जो दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था साथियों, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था, ठीक है जी, सुषमा स्वराज। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सुषमा स्वराज के द्वारा जो दूरदर्शन केंद्र बनाया गया हिसार जिले के अंदर, ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया, तो 2002 के अंदर। कब किया गया साथियों, 2002 के अंदर। और डेट कौन सी थी, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2002 को हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत हुई थी, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। याद रखना साथियों, अगर पूछा जाए हरियाणा में जो आकाशवाणी केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हरियाणा में जो आकाशवाणी केंद्र हैं उनकी जो संख्या है वो 3 है। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं साथियों, आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, दूरदर्शन केंद्र कितना है, 1 है। आकाशवाणी केंद्र अगर बात की जाए साथियों, आकाशवाणी केंद्र 3 है। और कहाँ कहाँ पर है साथियों, तो याद रखना आपने, एक है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, हिसार जिले के अंदर जिसकी स्थापना 1990 के अंदर की गई थी। और एक है साथियों हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी। और एक है साथियों, आपने याद रखना है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, जिसकी स्थापना 1991 के अंदर की गई थी, ठीक है। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं साथियों, ठीक है। एक तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है जिसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी 1976 के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर 1976 के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी साथियों, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और कहां पर बनाई गई थी, रोहतक के अंदर। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना रोहतक के अंदर, और याद रखना आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भी कब की, 1976 के अंदर। तो दोनों पॉइंट रिलेट कीजिएगा आप। उसके बाद हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब हुई थी, 1990 के अंदर। कुरुक्षेत्र जिसको हम धार्मिक नगरी बोलते हैं, यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1991 के अंदर। तो इतना समझ में आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ठीक है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत ही एक आपके पास ऐसी वस्तु है जिसके सहारे से आप प्रत्येक इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो साथियों। अगर आप मेहनत के बलबूते पर
कोई भी मुकाम हासिल करना चाहो तो उसका हासिल कर सकते हो आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हरियाणा के अंदर साथियों हिसार जिले के अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। हाँ या ना? जिस भी भाई को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल थर्मल और पावर, थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। और ये जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो गठन किया गया था, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो तो साल 2007 के अंदर हुआ था, लेकिन इन्होंने काम करना शुरू किया था 2010 के अंदर। कब शुरू किया था? 2010 के अंदर। ठीक है, और याद रखना है साथियों, राजीव गांधी हरियाणा का एक ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ठीक है, हरियाणा में एकमात्र ऐसा ही थर्मल पावर प्लांट है साथियों, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन भी किया जाता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लगभग अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर ये क्वेश्चन बना था, ऑक्सीजन का उत्पादन, क्योंकि उस टाइम पर जो है साथियों कोरोना महामारी का काल चला हुआ था, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी लोगों को, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या बनाया गया, एक ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक पावर प्लांट लगाया गया साथियों। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना आपने, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये वही थर्मल पावर प्लांट है जिसका जो मेगावाट है वो 1200 मेगावाट है। ठीक है, 1200 मेगावाट है। ठीक है, और याद रखना साथियों आपने 1200 मेगावाट है और इसकी इकाइयां कितनी है? कितनी इकाइयां हैं साथियों? 2 इकाइयां हैं। कितने कितने मेगावाट की हैं? 600 मेगावाट की हैं। तो 600 को हम 2 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1200 आएगा। तो याद रखना साथियों 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं साथियों। ठीक है, और याद रखना है जो टोटल मेगावाट कितना है, 1200 मेगावाट है। हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर है। प्रॉपर एड्रेस पूछा जाए तो याद रखना साथियों हरियाणा के खेदड़ गांव के अंदर है। कौन से गांव के अंदर प्यारे बच्चों? खेदड़ गांव के अंदर है। कौन से गांव के अंदर है? खेदड़ गांव के अंदर है। और याद रखना है ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला एकमात्र थर्मल पावर प्लांट है हरियाणा का। ओके, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका है साथियों। इरेज करता हूं मैं, आगे चलिएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखो साथियों, उसके बाद कोरोना के नियंत्रण के लिए साथियों एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोरोना के नियंत्रण के लिए, कोरोना के नियंत्रण के लिए, कोरोना के नियंत्रण के लिए डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया। संजीवनी अस्पताल। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि जो संजीवनी अस्पताल बनाया गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोरोना के नियंत्रण के लिए साथियों डीआरडीओ के द्वारा संजीवनी अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर किया गया? तो याद रखना है आपने, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। किस जिले के अंदर मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, याद रखना आपने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे डीआरडीओ की, किसकी बात करूं? डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली हमारे देश की क्या है?
प्यारे बच्चों, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और इसको राजधानी बनाने का कब काम किया गया था? 1912 के अंदर। 1911 के अंदर क्या हुई थी? राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी कि भारत की जो राजधानी रहेगी वो नई दिल्ली रहेगी। लेकिन इसको सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था 1912 के अंदर। उससे पहले हमारे देश की जो राजधानी होती थी वो कोलकाता राजधानी होती थी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा साथियों। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, देखिएगा साथियों, आगे हम इतिहास के बारे में जानेंगे साथियों। हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा का जो हिसार जिले का इतिहास है उसको पढ़ने का काम करेंगे। इतिहास देखो साथियों, इतिहास की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने, राखी गढ़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा। राखी गढ़ी, ठीक है, एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल, हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल है। कौन सा? हरियाणा का राखी गढ़ी साथियों, जिसकी खोज की गई थी साथियों, याद रखना आपने 1963 के अंदर। और किस व्यक्ति के द्वारा? सूरजभान के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल है साथियों, ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? 1963 के अंदर। और किस व्यक्ति के द्वारा? सूरजभान के द्वारा। इसको दोबारा से उत्खनन करने का जो कार्य किया गया था 1996 से लेकर 1999 तक, वो किसने किया था साथियों? अमरिंदर सिंह ने। ठीक है, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में उत्खनन कार्य शुरू किया गया था 1996 से लेकर 1999 के बीच में। अब साथियों एक घटना आपको बताता हूं मैं। ठीक है, 1996 में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था, उसका सारा का सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1996 के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे ना, उस व्यक्ति का नाम था बंसीलाल। और हरियाणा के जो बंसीलाल मुख्यमंत्री हैं साथियों, इनको हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। और ऐसे सीएम जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी भर्ती हुए, जिनका नाम है बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल सीएम बने 1996 के अंदर, तीसरी बार जब सीएम बनते हैं, 1999 तक रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? शराब के ऊपर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना पड़ेगा कि जो शराब के ऊपर पाबंदी लगाएगी साथियों, शराब के ऊपर बंदी लगाएगी, ये 1996 में किसके द्वारा लगाई गई थी? कौन सा मुख्यमंत्री था उस टाइम पर? तो बंसीलाल थे उस टाइम पर मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसी पाबंदी को हटा दिया गया साथियों, इसी पाबंदी को हटा दिया गया 1998 के अंदर। तो 1998 के अंदर इसी पाबंदी को हटा दिया गया था। याद रखना आपने, जो शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी बंसीलाल के द्वारा, उस पाबंदी को वापस ले लिया गया था बंसीलाल के द्वारा। बंसीलाल गोलागढ़ भिवानी से संबंध रखते हैं साथियों। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का युवा सीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का युवा सीएम बोलते हैं। तो याद रखना है 1996-99 की बात हुई थी। यहाँ पे उत्खनन कार्य जो किए गए वो किसके नेतृत्व में भी किए गए थे? अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में किए गए थे। और याद रखना साथियों, 1999 के अंदर शराब के ऊपर पाबंदी लगाई थी। बंसीलाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1967 के अंदर। 1967 से 75 तक रहे थे साथियों, और 75 में फिर ये क्या बने गए थे? भारत के रक्षा मंत्री बन गए थे। ठीक है, याद रखना आपने। उसके बाद हम चलते हैं साथियों राखी गढ़ी के ऊपर दोबारा से। देखिएगा, राखी गढ़ी की अगर बात की जाए, राखी गढ़ी की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना साथियों, राखी गढ़ी से जो है मानव कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल पाया गया है। और इसकी जो है डीएनए क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। और डीएनए की जो है इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, याद रखना है, जो मानव कंकाल है उसकी डीएनए की जो प्राप्ति हुई है, ये राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल से हुई है। ठीक है, और राखी गढ़ी की अगर मैं बात करता हूं साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 2020 के अंदर घोषणा की गई, एक बजट स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया था वो। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एक बजट तैयार किया गया
और किनको विकसित करने के लिए, जो भी ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जो भी ये पुरातात्विक स्थल हैं, इनको विकसित करने के लिए। और जो राखीगढ़ी है ना, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री होते थे जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और हरियाणा के जो अब वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं उस व्यक्ति का नाम है नायब सैनी। नायब सैनी की अगर बात की जाए तो अम्बाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं साथियों। ठीक है, तो 2020 के अंदर जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल बजट पेश किया गया था। किसका? जो हड़प्पा कालीन स्थल है इनको विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए, दोबारा से अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 के अंदर इनके लिए स्पेशली क्या की थी साथियों, एक बजट की अनाउंसमेंट की गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी के खुदाई के दौरान क्या पाया गया है, एक तंदूर पाया गया है। क्या पाया गया साथियों? तंदूर। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो राखीगढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो खाना पकाने के लिए किसका यूज करते थे साथियों? तो याद रखना आपने, तंदूर का यूज करते थे। किसका यूज करते थे साथियों? तंदूर का यूज करते थे। और याद रखना है आपने, यहां से जो है एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसके ऊपर जो है देवी का क्या है? फोटो है। ठीक है, देवी का फोटो है। तो याद रखना है यहाँ पे एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, मुद्रा भी प्राप्त हुई है और याद रखना है उसके ऊपर किसका फोटो है? एक देवी का फोटो है। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा जो राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी का जो स्थल है, इसको विकसित करने की बात कही है साथियों। विकसित पर्यटन स्थल के रूप में। किसके रूप में साथियों? पर्यटन स्थल के रूप में। अगर मैं बात करता हूं पर्यटन विभाग की हरियाणा में स्थापना कब होती है, तो 1974 के अंदर होती है। कब होती है साथियों? 1974 के अंदर। 1973 की अगर मैं बात करूं तो 1973 के अंदर जो है हरियाणा का एक जिला बनाया गया था। जिले का नाम है कुरुक्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक नगरी बोलते हैं। ठीक है, खैर इन चीजों को छोड़िए, हम राखीगढ़ी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित करने की घोषणा की गई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2022 के अंदर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, और केंद्र सरकार के द्वारा 2020 के बजट में स्पेशली किन्हीं की बात की गई, तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, सीसवाड़ सभ्यता है, उसको डेवलप करने के लिए स्पेशली 2020 के अंदर एक बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। 2020 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अब की बार भी, ठीक है, अब की बार भी कौन सी सरकार है? मोदी सरकार है। तो 2014 से लेकर 2024 आ चुकी है साथियों। अब 10 साल तक हमारे देश के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो मोदी जी राज कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, देखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों सीसवाड़ सभ्यता की। सीसवाड़ सभ्यता, ठीक है, सीसवाड़ सभ्यता। जो सीसवाड़ सभ्यता है साथियों, जो सीसवाड़ सभ्यता है, इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? ठीक है, सीसवाड़ सभ्यता, इसकी खोज की गई थी 1968 के अंदर। ठीक है, कब की गई थी? 1968 के अंदर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल है, उसकी खोज कब की गई थी? 1963 के अंदर। और किस व्यक्ति के द्वारा? सूरजभान के द्वारा। तो याद रखना इनमें 5 साल का डिफरेंस है। ठीक है, सूरजभान के द्वारा ही सीसवाड़ सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और याद रखना साथियों आपने कौन सी नदी के किनारे है? तो चेतांग नदी के किनारे है। सीसवाड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है साथियों? तो याद रखना आपने जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी के किनारे जो है कौन सी सभ्यता पाएगी? हमारी सीसवाड़ सभ्यता पाएगी है। ठीक है, और यहां से जो मैं बात करूं यहां से साथियों, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन साक्ष्य जो पाए गए हैं वो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन और खिलौने। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और खिलौने। और बात करूं साथियों साक्ष्य की, तो याद रखना आपने तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन, ठीक है, और
जो गंडासा होता है हमारा, ठीक है, जिससे पशुओं का चारा काटा जाता है, तो वो गंडासा जो है वहां पर भी पाया गया है सीसवाल सभ्यता के अंदर भी। ठीक है, तो याद रखना है सीसवाल सभ्यता की जो खोज की गई थी वो सूरजभान के द्वारा। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है? चेतांग नदी के किनारे है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हमें वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं, और जो घास काटने वाला जो गंडासा होता है वो क्या मिला है? सीसवाल सभ्यता के अंदर साक्ष्य मिला है। ठीक है जी, याद रखना आपने। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों, हांसी का जो युद्ध हुआ था, हांसी के युद्ध की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो जो हांसी का युद्ध हुआ था ये महमूद गजनवी व कंवरपाल के मध्य हुआ था। ठीक है, जो हांसी का युद्ध हुआ था साथियों ये महमूद गजनवी व कंवरपाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? कंवरपाल के बीच में हुआ था। महमूद गजनवी व कंवरपाल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? हांसी का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? हांसी का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे 1354 की। 1354 के अंदर साथियों आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने जो है आपने देखे होंगे साथियों 4 गेट। कौन से गेट? 4 गेट। एक है मोरी गेट, एक है साथियों मोरी गेट, एक है नागौरी गेट, एक है मोरी गेट, एक है नागौरी गेट, एक है तलाकी गेट। मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। ये 4 गेट जो बनाए गए थे साथियों 1354 के अंदर, किस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, जो हांसी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखना आपने महमूद गजनवी और कंवरपाल के बीच में हुआ था। 1354 की अगर बात की जाए साथियों तो जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने यहाँ पे 4 गेट बनाए। कौन से? मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। तो ये 4 गेट पूछे जाते हैं साथियों। तो ये पूछा जाता है कि मोरी गेट हरियाणा के किस जिले में है, ये पूछा जाता है कि नागौरी गेट हरियाणा के किस जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में तलाकी गेट पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में दिल्ली गेट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करने में कंजूसी ना बरतिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। जिस प्रकार एक पहलवान की ढोलक की जो थाप पड़ती है उससे जो है उसको एनर्जी मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार एक टीचर को जो लाइव क्लास लेता है, जो रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल करवाता है, तो उसका हौसला तभी बढ़ता है जब आप लाइक करते हो। तो लाइक करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है साथियों तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखिएगा मैं बात करता हूं साथियों यहां पे लाला लाजपत राय की। किसकी बात करता हूं? लाला लाजपत राय की बात करता हूं। ठीक है, जो लाला लाजपत राय हैं साथियों इन्होंने जो है 1887 के अंदर 1887 के अंदर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की गई थी। अगर पूछा जाता है साथियों आपसे कि लाला लाजपत राय के द्वारा, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस की शाखा हरियाणा के हिसार जिले में कब स्थापित की गई थी? 1887 के अंदर। ठीक है, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया गया था ये 1885 के अंदर किया गया था। कब किया गया था मेरे साथियों? 1885 के अंदर किया गया था। और इसके अंदर जो है पहला अधिवेशन हुआ था, और पहला अधिवेशन कहां पर होता है? दिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, कहां पर होता है? दिल्ली के अंदर। तो लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय ने जो है 1887 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर क्या किया? एक शाखा स्थापित की। किसकी? कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, तो कांग्रेस की जो
पहली जो शाखा स्थापित की 1887 के अंदर, ये किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो याद रखना आपने, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो स्लाइड दिखाऊंगा साथियों आपको मैं एक, देखिएगा थोड़ा इसको मैं कंप्लीट दिखाता हूं। देखो आपको दिखाई दे रहा है साथियों? ठीक है, ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। मस्जिद है ये, ठीक है, और इस मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का क्या नाम है? तो इस मस्जिद का जो नाम है साथियों वो है लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद, ठीक है, क्या नाम है इसका? लाट की मस्जिद। और याद रखना साथियों, लाट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको ये पिलर दिखाई दे रहा है ना, ये पिलर, ठीक है, इस रीजन से इसको क्या बोला जाता है? लाट की मस्जिद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाट की मस्जिद बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आपने। और एक सेकंड, एक और दिखाऊंगा शायद साथियों मैं आपको। यह है गुजरी महल। ठीक है, क्या है ये? गुजरी महल है। ठीक है, गुजरी महल साथियों, गुजरी जो है ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी गुजरी, और इससे गुजरी से बहुत प्यार करते थे फिरोज शाह तुगलक। और इस गुजरी की याद में साथियों फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले में निर्माण कराया किसका? गुजरी महल का। किसका बच्चों? गुजरी महल का। आज के समय पर भी हम क्या बोलते हैं? इसको गुजरी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरी ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपने। तो लाट की मस्जिद हो चुकी है साथियों हमारी, गुजरी महल हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मिठा सा पीर की दरगाह। ठीक है, मिठा सा पीर की दरगाह। ठीक है, मिठा सा पीर की दरगाह। एक सेकेंड, मिठा सा पीर की दरगाह। ठीक है, मिठा सा पीर की दरगाह ये कहां पे है साथियों? तो याद रखना है, जो मिठा सा पीर की दरगाह है ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। कहां पे है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, मिठा सा पीर की जो दरगाह है साथियों ये हरियाणा के किस जिले में है? तो याद रखना आपने, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, एक है चार कुतुब शाह की दरगाह। ठीक है, एक है चार कुतुब शाह की दरगाह। चार कुतुब शाह की दरगाह। ठीक है, चार कुतुब शाह की जो दरगाह है, ठीक है, यहाँ पे चार कुतुब हुए हैं। और क्या नाम है उनका? एक का है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, ठीक है, एक का नाम है साथियों जलालुद्दीन, रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन, और दूसरे का नाम है साथियों बुरहानुद्दीन, तीसरे का नाम है बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन, बुरहानुद्दीन, और एक है कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन, रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन, बुरहानुद्दीन और कुतुबुद्दीन। ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चार कुतुब की दरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? चार कुतुब की दरगाह बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चार कुतुब की दरगाह कहां पे है? तो याद रखना आपने, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। और मिठा शाह की दरगाह भी कहां पे है साथियों? मिठा शाह की जो दरगाह है, मिठा शाह पीर की जो दरगाह है, ये भी कहां पे है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, हिसार जिले के अंदर साथियों एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ब्लू बर्ड, सॉरी एक झील है साथियों ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड झील। अगर पूछा जाए आपसे ब्लू बर्ड झील कहां पे है,
तो ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है साथियों? तो याद रखना आपने, जो ब्लूबर्ड झील है ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, ठीक है। और एक है साथियों ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड, ठीक है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड ये दोनों की दोनों कहां पे है साथियों? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। जो ब्लैक बर्ड है ये कहां पे है साथियों? हांसी के अंदर है। कहां पे है साथियों? हांसी के अंदर है। और याद रखना है साथियों, हांसी जिसको हम क्या बोलते हैं? असीरगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असीरगढ़। असीरगढ़ किसका प्राचीन नाम है साथियों? तो याद रखना आपने, हांसी का जो है प्राचीन नाम है असीरगढ़। क्या बोलते हैं? असीरगढ़ बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन लेता हूं। मीठा सा पीर की दरगाह कहां पे है? हिसार जिले के अंदर है। चार कुतुब शाह की दरगाह कहां पे है? हिसार जिले के अंदर है। चार कुतुब कौन कौन से? रुकनुद्दीन, बुरहानुद्दीन, जलालुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक है। ये चार कुतुब हुए हैं और इनकी दरगाह को हम क्या बोलते हैं? चार कुतुब शाह की दरगाह बोलते हैं, जो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है साथियों। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं साथियों। और एक है साथियों यहां पे जहाज कोठी, जहाज कोठी, ठीक है, जहाज कोठी। और ये जहाज कोठी क्यों बोला जाता है साथियों? किसने बनवाई थी? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने बनवाई थी ये जहाज कोठी। और याद रखना साथियों, जहाज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो समुद्री जहाज की तरह है। किसकी तरह है साथियों? समुद्री जहाज की तरह है। तो समुद्री जहाज की तरह है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? जहाज कोठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको जहाज कोठी बोलते हैं। और इसका जो निर्माण कार्य किया गया था, इसका जो निर्माण कार्य किया गया था साथियों, वो कब किया गया था? तो याद रखना आपने 1796 के अंदर। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और ये जॉर्ज थॉमस ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे भारत के अंदर क्या की थी? एक टकसाल स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी? टकसाल स्थापित की गई थी। और टकसाल क्या होती है साथियों? टकसाल जो है ये क्या करती है? जो मुद्रा होती है, जो मुद्रा होती है, जो रुपया होता है ना, ठीक है, लोहे का जो रुपया होता है उसकी जो है यहां पर क्या लगाई थी? टकसाल लगाई थी साथियों। किसने? हरियाणा के जॉर्ज थॉमस ने लगाई थी, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, ठीक है। टकसाल स्थापित की गई थी। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों जहाज कोठी के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं साथियों, थोड़ा शिक्षा जगत की ओर पढ़ लेते हैं। शिक्षा का जो योगदान है हरियाणा के हिसार जिले का, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो याद रखना साथियों, आपको जो ये दिखाई दे रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है साथियों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। तो याद रखना साथियों, इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1995 के अंदर। कब किया गया था साथियों? 1995 के अंदर किया गया था। और याद रखना है आपने, याद रखना साथियों, 1995 के अंदर एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया 1995 के अंदर किया गया। हरियाणा का जो पंचकुला जिला बनाया गया साथियों, ये भी कब बनाया गया था? तो याद रखना आपने 1995 के अंदर बनाया गया था हरियाणा का पंचकुला जिला, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है ये कहां पे बनाई गई है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बनाई गई है, ठीक है। 1995 के अंदर बनाई गई थी साथियों। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा साथियों, आपको यहां पे जो यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ठीक है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो याद रखना आपने, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2010 के अंदर। कब दिया गया था साथियों? 2010 के अंदर दिया गया था लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का दर्जा, उससे पहले ये क्या होता था, उससे पहले एक महाविद्यालय होता था। क्या होता था साथियों, महाविद्यालय होता था। और ये महाविद्यालय कहाँ पे बनाया गया था, लाहौर के अंदर बनाया गया था साथियों। और याद रखना आपने, लाहौर से हिसार में कब स्थानांतरित किया था, 1948 के अंदर। ठीक है, 1947 के अंदर हमारा देश आजाद होता है। 1948 के अंदर भारत के महात्मा गांधी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। और 1949 में क्या होता है, हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 1950 में संविधान को लागू कर दिया जाता है। 1951 के अंदर हमारे देश के अंदर पहली बार आम चुनाव होते हैं। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी समझ में आ चुकी है साथियों आपको। 2010 के अंदर जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 1948 के अंदर ये स्थानांतरित की थी, कहां से, लाहौर से। तो उससे पहले ये क्या होता था, एक महाविद्यालय होता था लाहौर का। क्लियर है या नहीं है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे को कहना ना पड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ये वही व्यक्ति हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, किसानों का मसीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, किसानों का मसीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसानों का मसीहा। और याद रखना साथियों, जो चौधरी चरण सिंह है ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री भी बने, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। और याद रखना साथियों, आपने 5वें नंबर के प्रधानमंत्री कब बने थे, 1979 में बने थे। और कब तक रहे थे, 1980 तक रहे थे। कब तक रहे थे साथियों, 1980 तक रहे थे। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी संसद ही नहीं गए, जो कभी संसद ही नहीं गए, जो कभी पार्लियामेंट ही नहीं गए। तो याद रखना है, ऐसे व्यक्ति का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी संसद ही नहीं गए। ठीक है, आज के समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों। तो आज हमने जो है साथियों हिसार जिले को कवर किया है साथियों। तो ऐसे ही हम जिला दर्शन पढ़ते चलेंगे साथियों। आप भी हमारे साथ एक रिदम से जुड़ जाइएगा। और जो भी क्लास आपकी हो साथियों, साथ साथ में आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट से ही आपको क्या होगी, सफलता मिलेगी साथियों। नोट से ही आपको क्या होगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूं आपको, फिर आप क्या कर लेते हो, उसको स्किप करके देखते रहते हो, और फिर बाद में आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फिर क्या देते हो, टीचर को दोष देते हो। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा साथियों। बिल्कुल ब्रीफली तरीके से मैंने पूरा एफर्ट लगा के आपको पढ़ाया है साथियों। और आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। और हम कल मिलते हैं साथियों एक दूसरे जिले के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा आपके अपने एजुकेशन चैनल के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।